हेलो जानकियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपशिखा सिंह ओजान काइस एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपसे टॉपिक पे बात करूँगी कि वाई इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थात भारत अपनी एकता और विविधता के लिए किस प्रकार जाना जाता है, किस प्रकार प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि हमारे देश में जलवायु विविधता कैसे है, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी किस प्रकार की है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास लगभग 16 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन की सारी जो है जलवायु लागू होती है भारत के अंदर। और हमारे यहाँ लगभग 9 मुख्य जो मृदा हैं और लगभग 146 प्रकार की मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है, जो कि विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं पाया जाता। तो भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर इतनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वनस्पतियों की बात करें तो हमारे पास जो है उष्णकटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं जो सदाहरित रहते हैं। उपोष्णकटिबंधीय भी वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन भी पाए जाते हैं, कनिफेरस जो है फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, डेजर्ट भी है, प्लेन भी है, माउंटेन्स भी है, प्लेट्यू भी है। यहाँ तक कि हमारे पास कोस्टल जोन्स भी बहुत लंबे लंबे तटीय रेखा भी है, और जो है आइलैंड्स भी हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास सभी प्रकार के जलवायु विविधता पाई जाती है, सभी प्रकार के जो है वानस्पतिक विविधता, जीवों में विविधता पाई जाती है। अब जाके हम देखते हैं कि जल सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार की। तो सांस्कृतिक विविधता में देखें तो क्लाइमेट ही जो है संस्कृतियों को जन्म देता है। हमारे जितने भी जो है अलग अलग क्षेत्रों में हम संस्कृतियों को, अपने कल्चर्स को देखते हैं, तो क्लाइमेट की अडॉप्टेबिलिटी की वजह से है। जैसा क्लाइमेट जिस क्षेत्र का है उसी अनुसार उन्होंने अडॉप्ट किया अपने कस्टम्स को, अपने पहनावे को, अपने खान पान को, रीति रिवाज जो भी हम देखते हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। जैसे कि हमारे जो जनजाति हैं जो वनों में रहते हैं वो क्लाइमेट की, वो जो है प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, उनके सारे कस्टम्स प्रकृति आधारित होते हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो भी कस्टम्स, हमारे त्यौहार हैं, हमारे खान पान हैं, वो हमारे इसी क्लाइमेट पे ही आधारित हैं। जैसे कि यदि हम दक्षिण भारत में जाएँ तो वो जो है चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो तटीय रेखा के पास हैं, वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, अत्यधिक वर्षा उनको प्राप्त होती है। वो गेहूँ पे कम आधारित हैं, वो चावल ज़्यादा खाना पसंद करें। हम अपने वेस्ट बंगाल और इधर उड़ीसा क्षेत्रों में जाएं देखें तो वहाँ पे हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो मछली भात खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनकी क्लाइमेट है, वो उनको आसानी से प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार देखें तो हमारे पंजाब हरियाणा के रीजन में जो जाके देखें तो वो जो है सरसों का साग और मक्के की रोटी खाना पसंद करते हैं, गेहूँ लस्सी वो पीना पसंद, क्योंकि वहाँ का ऐसा क्लाइमेट ही है, वो वहाँ पे पैदावार ही ऐसी हो रही है तो वो उसी को खाना पसंद करेंगे। इसी प्रकार हमारे धर्म भी हैं कि जैसे हमारे इस्लाम भाई जहाँ से भी आए, अरब प्रदेश से आए, तो वहाँ का क्लाइमेट एकदम शुष्क था, तो ऐसे में उनको जो वेजिटेशन नहीं प्राप्त हो रहे थे, तो वेजिटेशन नहीं प्राप्त होने से वो अनाज नहीं उत्पादन कर सकते उस क्लाइमेट में, तो मांसाहार हो गए। मांसाहार मतलब कि वो जानवरों पे आधारित हो गए। उनको जो है अपनी फूड लेवल को मेंटेन करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो ऊर्जा ग्रहण करने के लिए उन्हें खाना ही पड़ता। तो इसी अनुसार उन्होंने जो है उनके धर्म भी में और उन्हें खान पान उनका जो है जो उनका सिस्टम है उन्होंने उसी अनुसार अडॉप्ट कर लिया। आज हमारे यहाँ इस पे बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष होता है कि इनका खान पान ऐसा, ये मांसाहार है, लेकिन ये उनका क्लाइमेट था, वो क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हुए ही आए। आज हम जो है हमारे जो हम जिस देश में हैं, हिंदू जिसको कहते हैं, सनातन धर्म की परंपरा से जो चले आ रहे हैं, तो वो हमारे देश में अच्छी जो है जलवायु है, अच्छी मिट्टी है, अच्छी जो है वर्षा प्राप्त होती है, सभी प्रकार के जो है क्लाइमेट है हमारे पास, तो हम फसल अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए हमने शाकाहार को अपनाया, क्योंकि हमें आसानी से प्राप्त हो सकता था। उन्होंने घुमंतु जीवन अपनाया, क्योंकि उनके पास रहने के लिए आवास उस डेजर्ट में उनको जो है घूम घूम के जीवन बिताना पड़ता। तो ये हमारा सारा कुछ क्लाइमेट है। हमारी सामाजिक विविधता भी इसी पर निर्भर है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनके हाइट है, उनके जो कद काठी है, उनके जो शरीर की बनावट है, जो भी कुछ भी देखते हैं, या उनके जो खान पान भी होते हैं, वो सारा जो है क्लाइमेट पे ही आधारित है। वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई अगर बांस के जो है सब्ज़ी पसंद करते हैं तो वो, क्योंकि वहाँ पे बांस बहुत अधिक पाया जाता है, तो वो
बाँस हर प्रकार की अपनी सब्जियों में हर प्रकार की कुज़ीन में जो है बाँस को डालना पसंद करते हैं। अभी यदि नॉर्थ ईस्ट में वो आते हैं तो लोग बाँस को सोच भी नहीं सकते खाने में डालने के लिए, लेकिन वो अपने क्लाइमेट को अडॉप्ट किए जो उनको इज़ी से प्राप्त हुआ। हमारी धार्मिक विविधता भी इसी प्रकार से है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और जैन, सिख, पारसी, यहूदी, ये सारे धर्म हमारे पास हैं जो हमारे देश में बाहर से भी आए, कुछ यहीं पे जो है उपजे। तो हम इन सभी धर्मों को जो है हमारे देश ने जगह दी। हम सब मिलजुल के एडॉप्ट किए सारे धर्म को, एक सहिष्णुता के साथ इसको आगे बढ़ाएं। तो हमारे यहाँ इतनी सारी विविधता है, सांस्कृतिक विविधता, जलवायु विविधता, धार्मिक विविधता, सामाजिक विविधता, ये सारी विविधता है। उसके बावजूद जो है हम इसको सतत प्रवाहित करते हुए आगे की ओर बढ़ाते हुए इतने लंबे समय, लगभग हमारी जो संस्कृति है वो सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। कई सारी जो संस्कृतियाँ मिट गई, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, माया सभ्यता हो गई, लेकिन जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति थी, वो लगातार कंटिन्यू प्रवाहित होती रही, क्योंकि हमने इसमें लगातार परिवर्तन किया, हमने एडॉप्टेबिलिटी को अपनाया, हमने संघर्ष नहीं किया, हमने एक भाईचारे की भावना के साथ उसको लगातार आगे बढ़ाते रहे, इसलिए आज हमारी संस्कृति आज भी सस्टेन है। तो देखते हैं कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम किस प्रकार एकता का परिचायक हैं, एकता को परिचय देते हैं। हमारा जो है एक राष्ट्र है, हम एक राष्ट्र को जो है मानते हैं कि हम भारत देश के निवासी, ना कि हम अलग अलग क्षेत्रों कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के हैं। हम जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम किसी जो दूसरे देश में अपने को डिनोट करते हैं तो हम कहते हैं कि हम भारत से आए हैं, ना कि कहते हैं हम इलाहाबाद से आए हैं या फिर हम लखनऊ से आए हैं, ये नहीं कहते। हमने एक राष्ट्रगान को अपनाया, हमने माना कि हमारे देश का एक ही राष्ट्रगान होगा जो पूरे पूरे देश के किसी भी कोने में हो, हम एक ही राष्ट्रगान को गाएंगे, ये हमारी जो है एकता है। हमने एक ध्वज को अपनाया, हमने एक संविधान को अपनाया कि हमारा जो देश होगा एक संविधान से गवर्न होगा, उसके बाहर कोई भी नहीं जा सकता, वो सर्वोच्च डॉक्यूमेंट होगा इस हमारे भारत भूमि का। तो ये हमारी जो है एकता है। हमने जो है अनेक धर्मों को अपने यहाँ जो है इसमें शरण दी, चाहे वो बाहरी हो चाहे वो यहाँ के हों, तो सबको हमने शरण दी। और एक गंगा जमुनी तहजीब को लेते हुए, जैसे गंगा जो नदी है वो अनेक अनेक धाराओं को जो है अपने अंदर समाहित करते हुए, अनेक अलग अलग क्षेत्रों से जो आती हैं उन सब को समाहित करते हुए एक धारा के रूप में प्रवाहित करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके उसको समाहित कर देती हैं। इसी प्रकार जो हमारे देश हैं, हमारे देश में अनेक धर्म, अनेक संस्कृतियाँ, अनेक खान पान, ये सारी चीज़ों को हम समाहित करते हुए हम इसको बराबर इसको जो है स्थान देते हुए इसको लगातार सतत तरीके से प्रवाहित कर रहे हैं। ये हमारी एकता है। हम पूरी दुनिया को जो है वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देते हैं। हम पूरी दुनिया को कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, अर्थात सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, किसी को दुख ना हो, हम सबका कल्याण हो। तो ये हम सबको कल्याण की नज़र से देखते हैं। सिर्फ हम अपनी बात नहीं करते, हम पूरी दुनिया को कहते हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व हमारा जो है परिवार है, और हम सबके जो है कल्याण के लिए कार्य करेंगे। हम इसलिए हमने इसको हम सबसे अच्छा देख सकते हैं, हमने धर्मनिरपेक्ष को अपनाया, हमने सेकुलरिज्म को अपनाया, ना कि किसी हमने धर्म को, विशेष धर्म को अपनाया कि हम हिंदू राष्ट्र होंगे या मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। हमने जो है धर्म निरपेक्षता को अपनाया कि सभी धर्म हमारे यहाँ एक समान होंगे, सभी को अपने प्रसार कर ले, सभी को अपने उत्थान का समान अवसर होगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अभी वो करंट में यदि देखें तो हमने जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी हमने देखा, वैक्सीन को हमने देखा कि हमने इसको जो है एक्सप्लोर किया, हमने जीन कोडिंग की, हमने लगातार इसमें सर्च जो है किए, इनोवेशन से किए, उसके बाद हमने उसको जो है बनाने में सफलता पाई। अब हम चाहते तो जो है हम अपने देश के लिए ही इसको पहले जो है रखते और पूरी दुनिया को इसको अच्छे से अच्छे दाम पे, महंगे दाम पे बेचते, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। हमने उन सभी गरीब देशों की मदद की। और भारत कहता है कि हम जो भी कार्य करेंगे, हम जो भी इनोवेशन करेंगे, हमें जो भी सफलता प्राप्त होगी, पूरे देश, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए होगा। हम सहयोग करेंगे पूरी दुनिया के उत्थान में। ये हमारी जो है एकता दिखाती है कि हम विविध होते हुए भी, हम अनेक जो है डाइवर्सिटी को लिए हुए हम एकता को देते हैं अपनी जो है
छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि आज मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, वो थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि हमने अपनी संस्कृतियों में सुधार नहीं किया, कहीं कहीं रुकावटें आ गई। लेकिन अभी जो है पूरी दुनिया में यदि देखें तो पूरी दुनिया में अमेरिका जो है, ब्रिटेन हो गया, नस्लवाद को जो है इन्होंने, इसमें नस्लवाद बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन भारत में जो है लेकिन अब इस तरीके से नहीं है जैसा कि अमेरिका करता है और ब्रिटेन वगैरह करते हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को इसी आधार पर गुलाम बनाया। लेकिन भारत ने क्या किया, अपने राजनीतिक प्रसार को ना करते हुए आर्थिक ताकत प्राप्त की थी। हमने जो है पूरे यूरोप का पूरी दुनिया में 30% जीडीपी को जो है कैरी किया। लगभग 2/3 अपने इतिहास के 2/3 वर्ष में हमने ये जो है सफलता प्राप्त की थी। तो ये हमारी बताता है कि हम उस डाइवर्सिटी को साथ लेते हुए एक आर्थिक ताकत की ओर बढ़ रहे थे, ना कि राजनीतिक। हमने खून खराबा नहीं किया। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं हमारे तटीय जो राज्यों के हमारे मंदिर हैं, जैसे पद्मनाभन मंदिर, इसमें इतनी बड़ी मात्रा में सोना पाया जाता है। जैसे पद्मनाभन मंदिर में ही देख लें तो $1 ट्रिलियन के बराबर जीडीपी के बराबर हम जो है वहाँ पे एक अकेला वो मंदिर ही सोना रखता है या उसमें खजाने हैं। तो ये हमारा बताता है कि हम आर्थिक ताकत के रूप में हम अपनी जो है, चाहे वो जाति हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, हम सब ने मिलकर भारत को आगे बढ़ाया, पूरी दुनिया में कैरी किया। हम संघर्ष नहीं करते थे, बल्कि हम सहिष्णुता के साथ, भाईचारे के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाते थे। यही बताता है कि हमने जो है विविध रंग हमारे यहाँ समाहित है। जैसे कि यदि अगर एक उदाहरण लें कि जैसे आज अमेरिका वगैरह में विविध देशों में, कई देशों में हमारे भारतीय प्रवासी जो है अपना झंडा लहरा रहे हैं। हम अमेरिका में ही देख लें, नासा में और सिलिकॉन वैली में हमारे भारतीयों की तूती बोल रही है। ये बताता है, जैसे योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, दर्शन हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, ये सारे जो है विदेशों में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारे जो व्यंजन है वो उनके उसके रेस्टोरेंट पूरे विदेशों में खुल रहे हैं। तो ये बताता है कि हमारे जो है जो हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, वो हमारे लिए एक फीचर है। हमारे यहाँ एक गुण है कि ये इसको पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है, पूरी दुनिया इसको मान्यता दे रही है, इसको जो है प्रोत्साहन दे रही है कि उसमें वो तलाश कर रही है कि इसके माध्यम से हम भारतीयों को और आकर्षित कर सकते हैं, इसलिए वो जगह देते हैं। H1B वीज़ा हो गया, ये सारा जो चीज़ है आज ये किस लिए अमेरिका कर रहा है, क्योंकि हम भारतीयों की ताकत है। हम जो है हम इस अनेकता को, इसको गलत तरीके से ना देखकर एक हमारी एकता को ये डिनोट कर रहा है। आज ये जो है हमारे जो बाइडेन हो गए, हमारे रसिया के, हमारे फ्रांस के, हम दुश्मनों को भी जो है गले लगाते हैं। इसी कारण आज हमारा कनाडा के राष्ट्रपति जो एक समय हमारे आलोचक थे, वो मलेशिया के हो गए। ये जब जैसे ही हमारी वैक्सीन जो है खोजी या और भी तरीके से आज हमारी जो जिस तरीके से महत्ता बढ़ रही है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, तो इसकी वजह से वो आलोचक भी हमारे जो है आज हमारे मित्र बनने चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उनको भारत का साथ मिले। आज अमेरिका हमें क्वाड में जो है जिस तरीके से महत्व दे रहा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हमें एक सामरिक महत्व के नज़रिए से देख रहा है और कहता है कि भारत जो है अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार दोस्त है। तो ये क्या है, ये बताता है कि भारत ने अपनी एकता को, अपनी विविधता को एकता के रूप में परिवर्तित किया है। हमने पूरी दुनिया को शांति प्रियता का ही संदेश दिया है। हमने जो है पूरी दुनिया को जो हमारे जो तमाम धर्म है, तमाम तीज त्यौहार हैं, इसको एक माला में पिरोया है। अलग अलग मोतियों की अलग अलग जो मोतियाँ थी उनको हमने एक मात्रा में पिरोया है, एक माला में पिरो के उसको एक भारत देश का नाम दिया है। हमारा जो भारत भी है वो हमने किसी धर्म या हिंदू या किसी भी संस्कृति के आधार पे नहीं दिया। हमने भारत ये इसलिए नाम दिया कि भारत देश में सभी रहने वाले देश में मतलब सभी रहने वाले लोगों के लिए ये भारत देश है। अर्थात इतिहास में यदि नज़र डालें तो जैसे ह्वेन-सांग हो गए, हमारे ये भी आए भारत में शिक्षा ग्रहण किया। हमारे जितने भी आक्रमणकारी आए वो भारत को लूटे ज़रूर, लेकिन भारत के अंदर वो खुशबू थी जिसको इन्होंने टेस्ट किया, इन्होंने महसूस किया और भारत के अंदर ही रुके और भारत के उत्थान के लिए काम किया। भारत में अनेक जो है वास्तुकलाओं को ले आए, आर्ट एंड कल्चर को उन्होंने बहुत प्रमोट किया। तो ये बताता है कि भारत की क्या गरिमा है कि भारत उन सभी को रुकने के लिए यहाँ मजबूर कर दिया कि यहीं रुको और यहीं काम करो, कहीं मत जाओ। तो ये हमारा दिखाता है। हमने शिक्षा में भी इस तरह रखा था कि
जो कैपेबल हैं, जो क्षमतावान है, उन सबको शिक्षा प्राप्त हो। कोई धर्म विशेष के आधार पे किसी को शिक्षा नहीं प्राप्त होगा। हमारे जो तक्षशिला हैं, हमारे जो नालंदा विश्वविद्यालय थे, इन सभी में ये था कि एक धर्मनिरपेक्ष तरीके से शिक्षा दी जा रही थी। हमारे मीनांडर हो गए, हमारे तमाम ऐसे विदेशी जो है आक्रांता थे, उन्होंने आया और भारत में जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, जैन धर्म को ग्रहण किया। ये बताता है कि हमारी जो धर्मों की जननी रही है कितनी मजबूत रही है। हमने यहाँ से पूरी दुनिया में जो है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म को प्रसार किया। आज कंबोडिया में हमारे हिंदू मंदिर पाए जाते हैं, वियतनाम में हमारे हिंदू मंदिर पाए जाते हैं, इंडोनेशिया के बाली द्वीप पे हमारे जो है हिंदू पाए जाते हैं। तो ये बताता है कि हमने पूरी दुनिया में जो है अपने धर्मों का, अपने संस्कृतियों का प्रसार किया है। तो ये हम भारत के लिए गौरव की बात है कि हमने जो है अपनी विविधता को एक स्ट्रेंथ के रूप में दिखाया। हमने बताया कि ये हमारी ताकत है, ना कि हमारी कमज़ोरी है। और इसको कमज़ोरी समझने की भूल ना करो। जब हम सब एक होते हैं तो पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हम भारतीय क्या क्या कर सकते हैं। अंत में मैं कुछ लाइनों को बोलना चाहूँगी कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली फूल बूथे सभी माला में एक हैं। तो आप सब भी इस संदेश को आगे तक पहुंचाइए और अपनी भारतीयता पे गर्व कीजिए। हम कहिए कि हम भारतीय हैं, ना कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ नहीं। बताइए कि हम एक भारतीय हैं और अपने भारत देश के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, क्योंकि राष्ट्र अपने लोगों से बनता है और लोग अपने जो है संस्कृतियों से बनते हैं, संस्कृतियों से ही समाज बनता है। तो एक बेहतर जो है समाज को निर्माण करने के लिए अपनी शक्तियों को जो है पहचानिए और अपनी इस विविधता को एक माला के रूप में पिरोते हुए उसको देखिए कि भारत अपने इन विविधताओं के दम पे कहाँ कहाँ बढ़ सकता है, आर्थिकी मजबूती ला सकता है, सांस्कृतिक जो है मजबूती ला सकता है। और जिस प्रकार से आज थोड़े बहुत छोटे संघर्ष हो रहे हैं, उनको आप सब भी अपने संदेशों के जरिए उनको बताइए कि हम ऐसे नहीं थे। हम जो आज सोच रहे हैं, हम आज जिस तरीके से आज थोड़ा बहुत गलत तरीके से अपने संस्कृति को लेते हैं, तो हमें उससे वाकिफ़ होना होगा। हमें अपने स्कूली शिक्षा में बताना होगा कि हमारे जो धर्म है, धर्म इज़ नॉट सेक्ट एनी, इट इज़ सेट ऑफ रूल्स। ये कोई जो है एक विशेष जो है सेक्ट नहीं था कि हम जो है हिंदू हो गए या हम मुस्लिम हो। ये एक सेट ऑफ रूल्स था, एक नियमों का जो है एक संग्रह था कि हम इस अनुसार अपने आप को आगे पूरे जीवन में बढ़ाएंगे। तो इसी जो है वाक्यों के साथ मैं अपने जो है इस वीडियो को विराम देती हूँ। आप सब भी जो है इसको आगे कैरी करिए और अपने अंदर जो है इन जो है कल्चर्स, इन फीचर्स को ले आइए और एक भारतीय होने पर गर्व कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल।